अपनी नंद की हरकत को देख मोनिका को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे अपना गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ता है। रूपाली का ससुराल और मायका एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर नहीं था, जिसके चलते रूपाली आए दिन मुंह उठाकर अपने मायके चली आती थी। भैया, अलीबाग वाले फ्लैट का सारा काम खत्म हो गया है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उसे किराए पर चढ़ा दे, इससे किराए के पैसे भी आते रहेंगे। ठीक है, फिर शाम को डीलर के पास चलकर इसके बारे में बात करते हैं। वैसे माँ, आपने कहा था कि आप मुझे मेरी शादी में एक फ्लैट दोगी, लेकिन आपने तो मुझे कोई फ्लैट दिया ही नहीं। अरे बेटा, तू तो जानती है कि तेरी शादी में दुगना खर्चा हुआ था। अब ऐसे में मैं तुझे फ्लैट कहाँ दे पाती। कुछ दिन रुक जा, जैसे ही हाथ में पैसे आएंगे तो एक नया फ्लैट तुझे लेकर दे दूंगी। अरे माँ, जब आपके हाथ में फ्लैट की चाबी है तो आपको पैसे आने का इंतजार क्यों करना? आप अलीबाग वाला फ्लैट मेरे नाम करवा दीजिए। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आनंद बेटा, जा और अलीबाग वाले फ्लैट के पेपर ले आ। मैं आज ही ये फ्लैट अपनी बिटिया के नाम कर देती हूँ। अपनी माँ की बात सुनकर आनंद अपने कमरे में जाता है और अलमारी से फ्लैट के पेपर लेने लगता है, जिसे देख अंजलि आनंद को रोक देती है। आपका दिमाग क्या आपके घुटनों में है? एक तो आप दोनों भाइयों ने अपनी बहन की शादी में लोगों से इतना कर्ज लेकर उसकी शादी की। आज तक हमें उसकी शादी के दहेज का कर्ज चुकाना पड़ रहा है। ऊपर से जिस फ्लैट पर आप दोनों भाइयों का हक है, आप उसे भी अपनी बहन के नाम करना चाह रहे हैं। अगर कल को भगवान न करे हमें कोई परेशानी आई तो हम क्या आपकी बहन के सामने हाथ पैर फैलाएंगे? अरे अंजलि, रूपाली मेरी सगी बहन है, सौतेली बहन थोड़े ना है। अगर कल को कोई परेशानी आ भी गई तो वो खुद ब खुद फ्लैट बेचकर सारे पैसे हमें दे देगी। अपनी माँ की तरह ही अपने दोनों भाई भी अपनी बहन के प्यार में पागल थे और बिना कुछ सोचे समझे इकलौती फ्लैट भी अपनी बहन के नाम कर देते हैं, जिसे देखकर उन दोनों भाभियों को बड़ा ही दुख होता है। लेकिन अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसी कुछ वक्त गुजर जाता है और एक दिन अचानक आनंद और विनोद को बिजनेस में काफी बड़ा लॉस होता है, जिसके चलते उन्हें अपना इकलौता घर भी बेचना पड़ता है। एकदम से घर पर जाने की वजह से वो सभी रूपाली के ससुराल आ जाते हैं, लेकिन ये बात रूपाली को जरा भी पसंद नहीं आती। मायके वाले तो बेटी के ससुराल का एक गिलास पानी तक नहीं पीते हैं और आप सब लोग बिना कुछ सोचे समझे मेरे ससुराल आ गए। एक बार तो सोचा भी नहीं कि मेरे ससुराल वाले ये देखकर क्या कहेंगे। जिस बेटी के लिए माँ ने अपना सब कुछ बिना कुछ सोचे समझे अपनी बेटी को दे दिया था, उसी बेटी की ऐसी बातें सुन सुनीता को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वाह बेटा वाह, आज तक तूने जो जो मांगा मैंने वो तुझे दिया। तुझे धूमधाम से शादी करनी थी, मैंने करी। तू किचन का, घर का, भाभीियों के सारे सामान ले आती है, मैंने कुछ भी नहीं कहा। यहाँ तक कि तूने फ्लैट भी ले लिया तो भी मैं तेरे साथ रही। पर आज जब हम मुसीबत में हैं और सिर्फ कुछ दिनों के लिए तेरे घर में रुकने आए हैं तो तू हमसे ऐसी बातें कर रही है। रूपाली, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिन परिवार ने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ दिया करा, उन्हीं के साथ ये सब कर रही हो। जब हमें इनके यहाँ रहने से कोई एतराज नहीं है तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अपनी सास और माँ की बात को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो सबसे माफी मांगने लगती है। भैया भाभी, आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो पूरी तरीके से मतलबी बन चुकी थी, इसलिए आप लोगों के बारे में जरा भी नहीं सोचा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। रूपाली को अपनी गलती इसके बाद अब रूपाली अपनी चालाकी और घमंडपना सब कुछ छोड़ देती है और दोबारा अपने भाइयों की बिजनेस को ठीक करने के लिए अपने पैसों से उनकी मदद करती है। और अब रूपाली कभी कभार अपने मायके जाया करती थी, जिससे अब रूपाली भी खुश रहती है और उसकी दोनों भाभियां भी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।